अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम राफिया तारिक है और मैंने एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी की है और अब मैं रेहान स्कूल से एआई सीख रही हूँ। आज के इस इंटरव्यू में आप सबको खुशामदीद है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तालीम पर असर। एआई ने लर्निंग और टीचिंग दोनों को बदल दिया है। आइए अपने गेस्ट से इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम आयशा है। मैं 20 साल की हूँ। मैं लाहौर में रहती हूँ। मैं एबी की डिग्री इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और उसके साथ एआई टीचर ट्रेनिंग की लेवल 2 की स्टूडेंट भी हूँ और असिस्टेंट फैसिलिटेटर भी हूँ। यहाँ अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका एआई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? एआई में मेरा इंटरेस्ट बिल्ड करने में सबसे अहम किताब मेरे फादर का है। उनको स्टार्टिंग से कहा कि मैं कोई एआई स्किल सीखूं। उन्होंने काफ़ी सारी मुझे स्किल्स से इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन रेहान स्कूल वो हमारी चीज़ भेजा जहाँ पे मुझे मेरे अंदर इंटरेस्ट भी पैदा हुआ। मुझे एआई की समझ भी आना चाहिए। आपके नज़दीक एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मेरे नज़दीक जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है वो सारा एआई की बेस पर ही है। अगर आज हम देखें हमारी यूनिवर्सिटीज में जो लेक्चर्स हैं वो एआई के थ्रू दिए जाते हैं। हमें जो हमारी स्लाइड्स भी हैं वो एआई के जरिए ही बनती हैं और हमारे स्कूल सिस्टम से अभी एआई इतना इन्वॉल्व नहीं है ना कॉलेजेस में। और उनमें मेरा तो ये कहना है कि अभी उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है वो सारा एआई से है। अगर हम एआई में अभी इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आगे जाकर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जी, ठीक है। एआई ने स्टूडेंट्स के सीखने का तरीका कैसे बदला है? एआई ने स्टूडेंट्स के सीखने का तरीका इतना बदला है कि पहले स्टूडेंट्स रट्टा लगाते थे। रट्टा सिस्टम बहुत आम था, लेकिन अब जो लोग एआई में इन्वॉल्व है, एआई से काम कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते हैं। सोचते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कितना सॉल्व कर सकते हैं और उसको हम किस तरह हल भी कर सकते हैं और कौन से नए तरीके हम इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे इस चीज को आसान बनाया जाए। जी, ठीक है। क्या एआई लर्निंग को आसान बनाता है या इंटरेस्टिंग? एआई लर्निंग को आसान और इंटरेस्टिंग दोनों बनाता है। एआई उस तरह काम करता है कि अगर आप जिस तरह का आपको प्रॉम्प्ट दें, अगर आप एक 90% स्कोर करने वाले बच्चे हैं तो आपका प्रॉम्प्ट डिफरेंट होगा, आपको डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स देगा। वही अगर आप 50% वाले स्टूडेंट है, आप उसको जितना प्रॉम्प्ट देंगे वो उसी तरह आपको प्रॉम्प्ट देगा। तो एआई हर स्टूडेंट को उनके अंदाज के मुताबिक उनकी हेल्प है और उस चीज को इंटरेस्टिंग भी बनाता है। अच्छा, वो कौन से एआई टूल्स हैं जो स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं? आजकल हमारे स्टूडेंट चैटजीपीटी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो सबसे अहम यूज आ रहा है वो चैटजीपीटी है। तो चैटजीपीटी से वो अपनी पढ़ाई में भी हेल्प ले रहे हैं। उनको और भी कोई काम होता है तो वो भी चैटजीपीटी से करते हैं, क्योंकि चैटजीपीटी हमें जल्दी रिस्पॉन्स देता है। चैटजीपीटी नॉर्मल तरीके से रिस्पॉन्स देता है। अगर हम गूगल जेमिनी पे जाए तो गूगल जेमिनी हमें एडवांस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट चैटजीपीटी को प्रेफर करते हैं, गूगल जेमिनी का दूसरा लेते हैं। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में एआई टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर में एआई टीचर को रिप्लेस कर दे, क्योंकि एआई हमें काम सिखा सकता है। क्योंकि जो टीचर है वो आपकी तरबियत भी करता है, तरबियत के साथ साथ आपको सिखाता भी है। तो जो कितना टीचर अदा कर सकता है वो कभी भी एआई नहीं कर सकता। एआई टीचर की हेल्प जरूर करेगा। अच्छा, टीचर्स भी एआई से फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, टीचर्स भी एआई से फायदा उठा सकते हैं। टीचर्स का बहुत सा काम है जो एआई उनकी हेल्प कर रहा है। इसमें अटेंडेंस लेना, अच्छी शीट्स बनाना है और भी कितने सारे काम है। पेपर्स बनाने हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए पीडीएफ बनाते हैं टीचर्स। वो सारी टीचर्स एआई के जरिए अपनी हेल्प करें। एआई का एजुकेशन में कोई नुकसान भी है? एआई का एजुकेशन में ऐसे कोई नुकसान नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत नुकसान है तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं तो एआई से हेल्प भी ले रहे हैं, उसी तरह के स्टूडेंट्स एआई का गलत फायदा भी उठाते हैं। हर चीज का नुकसान भी होता है, लेकिन वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना हल करते हैं और कितना लिखते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एआई से पूरी पूरी असाइनमेंट बनवा लेते हैं।
देखो ऐसे नहीं करना चाहिए। एआई से आप हेल्प जरूर लें, लेकिन आप सारा काम एआई पे डिपेंड होकर नहीं कर सकते। हेल्प आप लें, आप उससे डाटा लें, लेकिन आपको खुद भी काम करना चाहिए। जी ठीक है। स्टूडेंट्स एआई को जिम्मेदारी के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टूडेंट सबसे पहले अपना जो उनका डेटा है, तो उनको लगता है कि वो उनको सोशल मीडिया पे नहीं ऐड होना चाहिए, या उनका जो प्राइवेट डेटा है वो कभी भी चैटजीपीटी में या अपने किसी भी वेबसाइट पे मत डालें। अपना जो बेसिक काम है वो अपने चैटजीपीटी से करें, और कोशिश करें कि आप अपना डाटा ज़्यादा चैटजीपीटी पे ना ही ऐड करें, ज़्यादा डेटा। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को इस एआई के जमाने में कौन से स्किल सीखने चाहिए? एआई के ज़माने में स्टूडेंट्स को ग्राफिक डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, उसको कोडिंग भी आनी चाहिए, उसको वेबसाइट बनाना, वेब डेवलपिंग करना। अब आज के दिनों में ये है कि आपको जिस भी चीज़ें इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लगता है कि आपके काम आ रही है, आप वो सारी करें। तो एक दो फील्ड चाहिए कि जो आप करें। यहाँ पे कहना है कि आपको हर चीज़ में काम थोड़ा आना चाहिए। आप फ्यूचर में एजुकेशन को एआई के साथ कैसे देखती हैं? यही मैं थिंक हमारा फ्यूचर है वो एआई से की वजह से काफी चेंज हो जाएगा। जो रटा सिस्टम पहले जो करते थे, वो रटा सिस्टम से लगता है आगे फ्यूचर में काम नहीं आएगा, फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। अब क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आगे हमारे फ्यूचर में काम है। क्या आप स्टूडेंट्स को एआई सीखने का मशवरा देंगे? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट्स को एआई सीखने का मशवरा जरूर दूंगी, क्योंकि पहले लोग एआई से सीखते थे कि उनका इंटरेस्ट होता था, लेकिन अब जो आगे हमारा फ्यूचर है उसमें हमें एआई की जरूरत है। अब लोगों की एआई नीड बन गई है। आपको अगर अभी आप एआई में एंटर नहीं होंगे तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा सबको ये कहूंगी कि आप लोग अगर एआई की फील्ड में आना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ स्कूल जरूर ज्वाइन करें। यहाँ स्कूल एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि आपने कितना एआई की फील्ड में आना है। और यहाँ पे आप कभी भी किसी स्टूडेंट को कंपेयर नहीं किया जाएगा किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ। या तो यही सबको मशवरा है कि आप लोग यहाँ स्कूल जरूर ज्वाइन करें। और यहाँ पे अगर आप 18 क्लास है तो आप टीचर के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 18 से आपकी एज कम है तो आप इसी फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। और रिहान स्कूल में आप एक दफ़ा एंटर हो जाए, आप अर्निंग किए बगैर आप अपने सही जाएंगे, ये हमारा बात है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने वैल्यूएबल ख्यालात हमारे साथ शेयर किए। एआई वाकई तालीम के मुस्तकबिल को शेप दे रही है, इसलिए हमें इसे समझना और सही तरीके से यूज करना जरूरी है। शुक्रिया देखने का।